बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हुरैन कुकिंग एंड व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत फजल और करम से आप सब लोग अपने अपने घरों में शाद और इबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ोमान में रखे। तो जनाब जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये जनाब दूध ऊपर चढ़ा हुआ है, फुल उसको उबाले आ रहे हैं। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हुआ है खीर की रेसिपी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस तरीके से खीर बनाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा तरीका बहुत पसंद आएगा। तो जनाब ये है हमारा 5 kg मिल्क है। बहुत ज़्यादा इसको उबाले आ रहे हैं, तकरीबन आधा घंटा हो गया मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है। तो ये जनाब 2 घंटे पहले मैंने राइस भिगोए थे। 300 ग्राम ये राइस है, मैंने 2 घंटे पहले इसको भिगोया था। अब मैं इसको खोलते हुए दूध में जो है ना राइस डालूंगी। ये देखिए जनाब, खोलते हुए दूध में मैंने राइस जो है ना वो मैंने अच्छे तरीके से जो है ना डाल लिए हैं। और ध्यान से आप लोगों ने डालने हैं राइस, ताकि कोई भी ज़र्रा जो है ना राइस का वो ज़ाया ना जाए। तो जनाब मैंने 300 ग्राम राइस जो है ना वो मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। और 3 से 4 इलायचियाँ जो है ना वो भी मैंने जब दूध ऊपर रखा था तभी इसके अंदर डाल दी थी। इलायचियाँ जो होती हैं ना वो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी और मज़े की फ्रेगरेंस होती है। जब भी कोई मीठा बनाए तो इलायची का डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जनाब अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मैंने तो इसमें तकरीबन हाफ़ कटोरी जो है ना चीनी की डालनी है। आप लोग अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसको कम या ज़्यादा जो है ना आप लोग कर सकते हो। ये है जनाब 100 ग्राम बादामों की गिरियाँ जो मैंने पानी में भिगो के रखी हुई है। गर्म पानी में इसको मैं छीलूँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये है जनाब नारियल, ठीक है, ये 100 ग्राम है। ये भी, इसको भी मैंने 2-3 घंटे पहले भिगोया था, उसके बाद फिर मैंने इसको काटा है। तो ये भी मैंने आपको अभी इसमें नहीं डालना, अभी सिर्फ इसमें राइस डालने हैं और मैंने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। राइस डाल दिए हैं, अब तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा पकाना है। जितना ज़्यादा हम इस पर मेहनत करेंगे उतनी ही मज़े की हमारी खीर बनेगी। तो आधे घंटे के बाद मैं इसको मुसलसल चम्मच चलाऊँगी, मुसलसल इसको मैं पकाऊंगी। और आधे घंटे बाद जब ये तकरीबन बन के थोड़ा तैयार हो जाएगी तब आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे विद मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब आधा घंटा हो गया है, मुसलसल ये ऊपर पक रही है और मैं वक्फे से इसके के अंदर चम्मच हिला रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। तो बहुत ही मज़े की खुशबू जो है ना पूरे घर में फैली हुई है। तो जनाब ये देखिए आप, ये नारियल है और जो बादाम है ना वो मैंने इसको बारीक बारीक काटा है। ये मैं अभी इसके अंदर डालने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। ये देखिए हाफ़ कटोरी चीनी की मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। ये मैंने चीनी इसके अंदर ऐड कर दी है और ऐड करने के बाद मैं इसको 2 मिनट दोबारा फिर इसको हिलाऊँगी अच्छी तरीके से, ताकि चीनी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जनाब हम इसमें डालेंगे नारियल और बादाम। ये मैंने चॉप किया हुआ है, इसको मैं स्टार्ट में डाल दूँगी। कुछ नारियल और बादाम जो है ना वो मैंने बारीक बारीक काट के उसको रखा हुआ है गार्निश के लिए। ये देखें, ये गार्निश के लिए मैंने बादाम को बारीक बारीक काटा है, ताकि इसको जो है ना बाद में जब हमारी खीर पक के तैयार हो जाए तो फिर हम इसको जो है ना गार्निश करेंगे। जनाब चीनी भी डल गई है इसमें और बादाम और नारियल भी बारीक बारीक चॉप किया हुआ मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे जनाब आप लोगों की मेहनत जो है ना वहाँ पे स्टार्ट होती है। शुरू में तो हम लोगों ने चमचे का इतना ख्याल नहीं किया, हम इन्हें इसके ऊपर रख दिए और उसके बाद वक्फे से हमने चम्मच हिलाया। लेकिन यहाँ पे चीनी डालने के बाद जब ये बिल्कुल मतलब प्रोसेस इसका शुरू हो गया है पकने का, तो अब हम लोगों ने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाना है। अगर ज़रा भी आपकी खीर नीचे लग गई तो एक बहुत जो है ना स्मेल सी फील होगी और खाने में भी बहुत बुरा सा टेस्ट उसका आएगा। तो आप लोगों ने अपनी मेहनत को बेकार बिल्कुल नहीं करना। इसको आपने तब तक इसमें चम्मच हिलाते जाना है जब तक ये पक के बिल्कुल गाढ़ी सी मज़े की टेस्टी सी तैयार ना हो जाए। तब तक आप लोगों ने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है और इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये वो प्रोसेस है जो खीर बनाते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मौके पे आके तो आप लोगों ने चम्मच को हिलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। चले जी, अब इंशाल्लाह ताला तकरीबन से 5 से 10 मिनट मैं दोबारा इसको अच्छे तरीके से पकाऊंगी। उसके बाद हमारी खीर जो है ना वो बन के हो जाएगी बिल्कुल तैयार। और फिर मैं एंड पे आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे जो है ना गार्निश किया है। और जब ये बन जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। अभी ये देखें ना पतला पतला सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये देखिए खीर में बबल्स बनने लगे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमारी खीर जो है ना वो बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। और आप लोग देख सकते हो, ये देखें
कितनी मज़े की। जैसे इस तरह गाढ़ी जब हो जाए ना खीर, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा ये इसकी सिम्टम्स है। एक तो बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, दूसरा ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाती हैं, बिल्कुल गाढ़ी और बहुत ही यमी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं इसको डिश आउट करूँगी और उसके बाद मैं गार्निश करूँगी। ये मैं चम्मच उधर रख देती हूँ और दूसरे चम्मच के साथ हम लोग ना इसको एक प्यारा सा बाउल लेना है मैंने, और उसके अंदर मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए जनाब, ये हम इसमें डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। अभी मैं सिर्फ जो है ना इसके अंदर आलमंड्स चॉप किए हुए हैं, बादाम हमारे, तो मैं उसके ऊपर इसको अच्छे तरीके से क्या कर दूँगी, गार्निश कर दूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी जो है ना खीर बनाने का ये डिफरेंट सा जो स्टाइल है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप इस तरीके से ज़रूर खीर को बनाएंगे। और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है कि आपको मेरी जो रेसिपी है वो कैसी लगी हैं। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी रेसिपी में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।